नमस्कार, मेरा नाम है तन्मय। मैं कमोडिटी समाचार से हूं। मैं रेगुलर बेसिस पे आपको क्लोजिंग बेल की वीडियोस प्रोवाइड करता हूं। आज क्लोजिंग बेल की वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। मेरे पास कुछ डेटाज हैं जिनके बारे में मुझे आपसे डिस्कशन करना है और मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में सुने। वीडियो के एंड में मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि आपको सुबह और शाम वाले लेवल्स के बारे में कुछ अगर अपडेट्स हो, कुछ फ्रेश अपडेट्स हो तो आपको जरूर दूं। लेकिन उसके पहले हमारे हाथ में जो भी डेटा है उसके बारे में हम छोटा सा डिस्कशन करना चाहते हैं। मुख्य खबर, अभी चाइना ने लगातार 3 महीने से लगातार चाइना ने चांदी और सोने में खरीदारी बढ़ाई है। पहले चांदी की बात करूंगा। जनवरी में 320 टन का आयात था, फरवरी में 470 टन का आयात है और मार्च में 536 टन का आयात है। ये लगातार बढ़ते जा रहा है, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ रहा है। चीन लगातार चांदी इंपोर्ट को बढ़ा रहा है। खबर के मुताबिक चाइना ने इंडस्ट्रियल यूज के लिए सिर्फ ये नहीं लिया है, ये कहीं ना कहीं स्टॉक पाइल अप भी हो सकता है ही। क्योंकि अगर अभी नीचे के रेट पे हमने चांदी अगर एक्यूमुलेट कर ली, नीचे के लेवल्स पे हमने किसी भी सेंट्रल बैंक ने अगर एक्यूमुलेट करके रखी है। चाइना बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, जो मैन्युफैक्चरर है उसमें चांदी इलेक्ट्रॉनिक यूज में, ईवी यूज में कई सारी जगहों पे यूज होती है, जिसके कारण चांदी की जरूरत रहती है चाइना को। तो नीचे के लेवल पे एक्यूमुलेशन चल रहा है चाइना की तरफ से। लेकिन अगर इतनी बड़ी मात्रा में चाइना खरीदारी कर रहा है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ तो झोल आगे आने वाले समय में हमको देखने को मिल सकता है। ये शॉर्ट टर्म इंपैक्ट नहीं होगा, ये बहुत जल्दी हमको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एक दिन देखने को जरूर मिलेगा। सोना भी कहीं पीछे नहीं हट रहा है। सोने में भी अभी हमारे पास स्विट्जरलैंड कस्टम डेटा जो आया है उसके मुताबिक गोल्ड एक्सपोर्ट में 30% की बढ़ोतरी हमको मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखने को मिली है, जिसमें यूके को 57 टन से अधिक एक्सपोर्ट हुआ है। फरवरी में सिर्फ 19.8 टन था। वहीं चाइना में 18% का इंपोर्ट बढ़ा है, जो कि लगातार सोने और चांदी में सपोर्ट हमको देखने को मिल रहा है। हल्की फुल्की गिरावट हमको सोने और चांदी में जरूर देखने को मिल रही है, मैं मानता हूं। लेकिन जो नीचे के लेवल्स पे हमको स्पाइक्स देखने को मिल रही हैं और कहीं ना कहीं एक एक्यूमुलेशन के बाद हमको ऊपर अपसाइड जाते हुए दिखता है, उछाल बार बार देखने को मिलता है नीचे के लेवल से, वो इसी के कारण भी हो सकता है। मैंने वापस रिपीट करूंगा, शॉर्ट टर्म इंपैक्ट नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इस चीज को समझने में और इस चीज का इंपैक्ट हमको आगे आने वाले समय में देखने में। वही इंडिया में जो इंपोर्ट है वो 11.6 टन से 3.1 टन हो गया है, क्योंकि पिछले महीने हमको ज्यादा जरूरत थी, इस महीने हमारा नहीं। और इंडिया का जो इंपोर्ट है वो फिजिकल मार्केट पे ज्यादा डिपेंड करता है, तो उस डिपेंडेंसी के कारण, फिजिकल कमजोरी के कारण कहीं ना कहीं वो इंपोर्ट में हमको कमी देखने को मिली है। दूसरी तरफ एक पिक्चर और इस चीज की, दूसरी तरफ रशिया ने 6.5 टन के करीब सोना बेचा है, जो कि लाजमी भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं रशिया और यूक्रेन वॉर में अगर हम देखें तो रशिया का कई सारा पैसा ऑलरेडी खर्च हो चुका है। तो उस फाइनेंशियल डेफिसिट को हटाने के लिए कहीं ना कहीं सोना अभी भी, रशिया फिलहाल अभी भी सबसे टॉप गोल्ड होल्डर्स में से ही है, जो कि उसकी इन्वेंट्री करीबन इन्वेंट्री मतलब कि रिजर्व्स करीबन 2304 टन के आसपास अभी भी बचा हुआ है। लेकिन थोड़ा बहुत सोना बेच के उसने अपने फाइनेंशियल डेफिसिट को वहां से हटाने की कोशिश करी होगी। अभी फिलहाल हम ये चीज को समझ के चल रहे हैं। रशिया अभी भी बड़े गोल्ड होल्डर्स में ही उसका नाम आता है, उससे कोई इसकी खराबी नहीं हुई अभी भी उसके इतने से गोल्ड बेच देने से। समझने वाली बात यह है कि सोना और चांदी जो दोनों, ये जो डेटाज मैंने आपको शेयर किए, इनका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अभी जो हमने देखा वो आसमान नहीं है, और जो अभी पिछले साल जो हमने टॉप देख के आए हैं और ये जो अभी इस साल की शुरुआत में जो हमने टॉप्स देख के आए हैं, ये अभी आसमान नहीं था, ना ही ये अभी आसमान है। अभी ये कहीं ना कहीं जमीन अपनी ढूंढने के लिए नहीं जा रहा है। सोना और चांदी दोनों नीचे थोड़े समय के लिए होवर जरूर कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही यूएस और ईरान की तरफ से नजर हटेंगी, यूएस और ईरान के मुद्दों पे से नजर हटेगी दुनिया की, तो उनको पता चलेगा कि इस दुनिया में पीछे और भी कई सारी चीजें हो रही हैं जो काफी सारी, वो जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि स्टैगफ्लेशन और इकोनॉमिक स्लोडाउन। हमको जैसे ही पता चलेगा कि यूएस और ईरान का वॉर खत्म हुआ है, और हमारी आंखों से जब पर्दा हटेगा तो हमें पता चलेगा अरे ये भी है 2026 में भी। अभी आगे आने वाले समय में हमको कई सारी और चीजें देखने को मिल सकती हैं। एक संकेत ये भी है कि कंट्रीज अपना सोना अपने रिजर्व्स में वापस इसलिए ले रही हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी करेंसीज को थोड़ा सा हाई करना चाहती हैं। डॉलर को कहीं ना कहीं कमजोर करते हुए देखने मिल सकते हैं। युआन में जो है करेंसीज अब एक्सेप्ट होते हुए नजर आ रही हैं। दुनिया जो भी चाहे, किसी भी तरीके से चाहे, लेकिन डॉलर अभी फिलहाल स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे खड़ा हुआ है, और डी डॉलराइजेशन जो है एकमात्र ऐसी चीज है जिससे कहीं ना कहीं डॉलर पे इंपैक्ट पड़ सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमको आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकती हैं। गोल्ड और सिल्वर के फंडामेंटल्स अभी भी बहुत स्ट्रांग बने हुए हैं, और ऐसी चीजों से, ऐसे कुछ कुछ छोटे छोटे एनालिसिस से हमको पता चलता है कि कहीं ना कहीं फंडामेंटल स्ट्रांग होते जा रहे हैं और स्ट्रांग होते जा रहे हैं। बस उनका इंपैक्ट थोड़े समय बाद हमको देखने को जरूर मिलेगा।
अब आगे बढ़ते हैं हम लेवल्स की तरफ, जो कि आज हमारे सुबह और शाम के जो लेवल्स थे या फिर रात को कुछ अपडेट रहा होगा तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एक अपडेट और है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हमको एक जो न्यूज सुनने को मिली थी, जो कि बार बार मैं आपको बता रहा था कि इनका शुक्रवार शनिवार ये बढ़ता रहेगा, ये लोग कहीं ना कहीं ऊपर नीचे करते रहेंगे, हमको ट्रेड करना है लेवल्स के बेसिस पे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले बोला था कि हम डेट आगे नहीं बढ़ाएंगे, वहीं पे उसने बोला कि हम 3-4 दिन की मोहलत और देना चाहते हैं, इससे हमको हल्का फुल्का रिलीफ देखने को मिला था मार्केट्स में। लेकिन वहीं ईरान की स्टेटमेंट हमको शाम को सुनने को मिलती है, भैया हमको आपका कोई भी मोहलत वोहलत नहीं चाहिए, हम तो फ्राइडे तक आपसे बात नहीं करने वाले हैं। तो उसके कारण हमको एक अच्छा दबाव देखने को मिला सिल्वर में। गोल्ड कहीं ना कहीं रेंज बाउंड ही ट्रेड कर रहा है अभी भी। सिल्वर में आपको सेलिंग की भी सलाह दी गई थी, इस पर मैं आऊंगा। वहीं क्रूड ऑयल पे हमको अच्छा खासा स्ट्रेंथ एक देखने को मिल रहा है। लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो चांदी में ऊपर ही तरह से अच्छे खासा दबाव हमको देखने को मिल रहा है। सुबह हमने बिकवाली की सलाह दी थी, उम्मीद है आपने अच्छा मुनाफा कमाया होगा। कल भी मैंने आपको बताया था 76 के नीचे जितनी देर सस्टेन करेगी चांदी और वीक होते जाएगी। कॉपर में अच्छी स्ट्रेंथ हमको देखने को मिल रही है। कॉपर में और बाकी बेस मेटल्स में लगातार हम लोग खरीदी की सलाह दे रहे हैं। कॉपर में भी आपको बताया गया था, और हमने आज पेड सब्सक्राइबर्स को भी 1275 से हमने खरीदी की सलाह दी हुई थी, क्योंकि उसमें एक फ्लैग पैटर्न बनते हुए हमको नजर आया था, उसका ब्रेकआउट था। अच्छा खासा कॉपर में तेजी है। बेस मेटल्स में ओवरऑल रुझान तेजी का ही बना हुआ है। बेस मेटल्स में शॉर्ट करके काम बिल्कुल भी नहीं करना है। रिट्रेसमेंट आता है छोटा मोटा तो उसको बिकवाली के लिए यूज नहीं करना है। बाय ऑन डिप की सलाह भी फिलहाल उसमें बनी हुई है। क्रूड ऑयल में जो दो लेवल्स मैंने आपको बताए थे, एक लेवल था आपका 8500 से और एक लेवल था आपका 8000 से, उसके ऊपर का ब्रेकआउट हमको देखने को मिला है। 8300 से हमको खरीदी की आज सलाह दी गई है सुबह, जिसमें ऊपर कहीं ना कहीं अभी 8600 के ऊपर भी अभी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर और देखने को मिल गया है। 300 पे खरीदी की सलाह दी थी, 600 पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हमको देखने को मिला है, जिससे क्रूड में और तेजी अभी फिलहाल हमको देखने को मिल रही है। जब तक ये मुद्दे शांत नहीं होने वाले, क्रूड ऑयल शांत नहीं बैठेगा, अभी क्रूड ऑयल में वापस खरीदारी का अच्छा खासा माहौल बनते हुए भी फिलहाल नजर आ रहा है। वही अगर मैं बात करूं नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस में लगातार आपको नीचे के स्तरों पर हमने खरीदी की सलाह दी हुई है। 229 के नीचे का आपका स्टॉप लॉस बना हुआ है। नेचुरल गैस में लगातार 2-3 दिन से हमको अच्छी खासी तेजी थोड़ी बहुत तो देखने को मिल रही है। नेचुरल गैस में अच्छा मोमेंटम है। किसी दिन अगर नेचुरल गैस की इच्छा रही तो और ऊपरी स्तरों पे हमको देखने को मिल जाएगा। मोमेंटम थोड़ा स्लो है, वॉल्यूम्स थोड़ी कम है मार्केट में। मार्केट थोड़ा सा चौपी जरूर है, क्योंकि इधर से एक न्यूज आती है, दूसरी न्यूज इधर से आती है, लेकिन हमको लेवल्स के साथ काम करना है। और लेवल्स के साथ अगर काम करना है तो आप जुड़िए कमोडिटी समाचार के साथ, बने रहिए, लेवल्स के साथ काम करिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.